हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज फिर दोबारा मैं आपके साथ अनामिका शर्मा, बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू चैप्टर 7 के साथ। चैप्टर 7 में जो है अपने माहौल को कैसे सुधारें और फर्स्ट क्लास बने। देखिए, राइटर जैसे हम अभी तक बात करते हुए आए हैं कि ये बुक जो है केवल बिजनेस के लिए या केवल किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए जो है बेनिफिशियल नहीं है। ये बुक जो है ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी रूटीन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हर चैप्टर में हमने कुछ समझा है, इस चैप्टर में राइटर ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बने। मतलब हर इंसान जानता है, हम सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारे ख्वाहिशें, हमारे सपने या हमारे विचार हमारे माहौल की देन होते हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं, ज्यादातर जो लोग होते हैं उसी के हिसाब से सोचते हैं, उसी के हिसाब से सपने देखते हैं, उसी के हिसाब से उनके व्यवहार होते हैं। तो एक राइटर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि देखिए, दिमाग जो है एक अद्भुत मशीन है। सब लोग जानते हैं हमारा दिमाग जो है एक मशीन की तरह काम करता है, निरंतर लगा रहता है, कुछ ना कुछ विचार इसमें आते रहते हैं। तो अगर विचार जो हैं, ऐसा दिमाग पर्टिकुलर सेटिंग के साथ काम करे, मतलब अगर विचार जो है ऐसे आए जो हमें सक्सेसफुल बना सकें, तो वो कहीं से कहीं ले जाते हैं। वरना कोई नेगेटिव विचार आता है तो गलत से गलत आदमी काम करने लगता है। तो दिमाग जो है एक मशीन की तरह काम करता है, जो कि बहुत ज्यादा नाजुक और संवेदनशील होता है। क्योंकि देखिए, विचारों से ही आदमी बनता है। अगर उच्च विचार हैं या पॉजिटिव विचार हैं तो वो कहीं से कहीं उसकी ग्रोथ करा देते हैं। वहीं अगर आपके विचार जो है नेगेटिव हैं या पॉजिटिव मतलब नेगेटिव हैं और ग्रोथ नहीं करा सकते, नेगेटिविटी फैलाने वाले विचार है, आप ऐसे माहौल में रहते हैं, तो वो आपको सक्सेसफुल नहीं कराएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी तरह से राइटर ने समझाया कि देखिए, शरीर के लिए विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, हम लोग कितनी चीजों के बारे में बात करते हैं कि शरीर को हम स्वस्थ कैसे रखें, हम स्ट्रांग कैसे बने, हमारी पावर जो है कैसे बढ़ेगी, बच्चों की हाइट कैसे बढ़ेगी, आंखों की रोशनी कैसे बढ़ेगी। हम इस टॉपिक पे हमेशा बात करते हैं खान पान के ऊपर। जैसे अभी कोरोना वाला टाइम चल रहा था, उसके बाद एक शब्द बहुत सुनने को मिला ना, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी पहले कुछ ही लोग बात करते थे तो और लोग सोचते थे बड़ी इम्यूनिटी वाली बात करता है, वो नहीं समझते थे। अब बच्चा बच्चा इम्यूनिटी जानता है, वर्ड ना, इम्यूनिटी की पावर। किस वजह से कि जब विपदा आई तो समझ में आया कि शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है और विटामिन मिनरल की क्या वैल्यू है, सप्लीमेंट की क्या वैल्यू है, ये हमें समझ में आया। तो जिस तरीके से कहते हैं ना, जब कोई विपदा आती है तब आप समझ पाते हो, तो हमने कोरोना काल में अपने शरीर को और ज्यादा समझा, विटामिन मिनरल्स और फूड की वैल्यू को और ज्यादा समझा। तो राइटर का एक कहना है, जो हम लोग सब जानते भी हैं और मानते भी हैं, कि जिस तरीके से शरीर की हमें जरूरत है ना, नीड होती है विटामिन मिनरल की, क्या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फूड की जरूरत है, उस तरीके से मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए किस चीज की जरूरत है। ये फूड से, मतलब केवल कहते हैं ना ब्राह्मी से या कोई याददाश्त तेज करने वाली दवा की बात मैं नहीं कर रही हूं, मैं विचारों की बात कर रही हूं कि अगर विटामिन मिनरल की कमी से शरीर जो है स्वस्थ नहीं रहेगा, उसी तरह से अगर ब्रेन को पॉजिटिव माहौल नहीं मिलेगा, पॉजिटिव विचार नहीं मिलेंगे, तो ब्रेन भी हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा। तो हम लोग ना जो है स्टेमिना, बीमारी से बचाव, शरीर का आकार, यहां तक कि हम कितना लंबा जिएंगे, सब हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से हम कितना लंबा अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं, कितना बड़ा ख्वाब पूरा कर सकते हैं, हम क्या चीज जीवन में अचीव कर सकते हैं, ये हमारे विचारों से पता चलता है। ठीक है, तो जैसा भोजन आप शरीर को देते हैं, शरीर वैसा ही बनता है। इसी तरीके से जैसे विचार, जैसा भोजन आप ब्रेन को देते हैं, ब्रेन भी वैसा ही बनता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ब्रेन का जो फूड है वो डब्बों में नहीं आता है। ब्रेन के फूड का कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है सिंपल के जो आपके विचारों को बदल सके। तो जो है राइटर ने कहा है कि आपका चेतन अवचेतन मन जो है, विचार जो है हमेशा आते रहते हैं, उसमें वो प्रभावित करता है उस मन को। हम किस तरह का दिमागी भोजन करते हैं, इससे हमारी आदतें, रवैये और व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो ये सारा कुछ जो है ना, मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिस तरह की शरीर पर भोजन का प्रभाव पड़ता है। माहौल बहुत बड़ी चीज होती है, ये हम और ज्यादा समझेंगे चैप्टर के द्वारा। अगर आपने सोचा है, अगर आप किसी और शहर में जन्म लेते हैं, जैसे कहते हैं ना, कोई बंगाली है तो वो बांग्ला तो अपने आप बोलना सीख जाता है, जबकि दूसरे प्रांत के आदमी को वो सीखनी पड़ती है ना। हरियाणा में कोई अगर जन्म लेता है तो हरियाणा अपनी लैंग्वेज वो अपने आप पकड़ लेता है, लेकिन अगर दूसरी लैंग्वेज उसे सीखनी है तो सीखनी मतलब चाहता है
वो बोलना तो सीखनी पड़ेगी। इसी तरीके से हमारा जिस माहौल में जन्म होता है, जो हमारे इर्द गिर्द माहौल चल रहा होता है, उसी तरीके की हमारी सोच होती है। तो माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। तो माहौल जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण क्या है कि सोच का आकार आपके लक्ष्य की ऊंचाइयों, आपका रवैया, आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा तैयार किया जाता है। आप क्या सोचते हैं, आप कितना सोचते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, सब माहौल पर डिपेंड करता है। अगर कहने की बात यह नकारात्मक लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो आपके विचार नकारात्मक ही बनते हैं। नकारात्मक मतलब अगर आप किसी बंदे से, जैसे अगर हम सरल भाषा में कहें, हम औरतें आपस में बात करते हैं, त्योहार आने वाला है कि मैं लड्डू बनाऊंगी, मेरा मन है मैं गुजिया बनाऊं, मैं ये करूं, मैं बिल्कुल हाउसवाइफ वाली बात कर रही हूं जो अपन लोग आपस में डिस्कस भी कर लेते हैं। दूसरी अगर सपोर्टिव नेचर की है, उसका नेचर हाँ हाँ चल ऐसा करेंगे, एक दिन गुजिया तेरे यहां बनेगी, एक दिन मेरे यहां बनेगी, तो वो काम पूरा हो जाता है। वहीं आपकी फ्रेंड ने कहा गुजिया, अरे यार छोड़, 1 किलो बाहर से ले आएंगे, क्या करना है, क्या वो है, इतनी मेहनत है ये, तो फिर आपके विचार कैसे हो गए? उत्पत्ति हुई थी कुछ करने के लिए, लेकिन विचार कैसे बन गए आपके? हाँ हाँ यार चल सही कह रही है, मार्केट से ही ले आएंगे। ठीक है, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि आप कैसे लोगों के साथ हैं। ठीक है, तो अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ हैं, जो ऊंची सोच रखते हैं, ऊंचे ख्वाब रखते हैं, ऊंचे काम करते हैं, कुछ कुछ जीवन में करना ही चाहते हैं, तो आपका व्यवहार वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो पहला कदम क्या है? सफलता के लिए खुद को डालें। ऊंचे स्तर की सफलता की राह में सबसे पहली बाधा यह भावना है कि हमारी महानता समझा। हाँ, राइटर ने कहा है कि सबसे पहले क्या है? ऊंचा सोचें। सबसे पहले अगर उस माहौल में आप हैं भी, तो पहला चरण ये है कि आप अपने बारे में ऊंचा सोचें, ऊंचे ख्वाब देखें, और इस भावना को अपने अंदर ना आने दें कि जो है मेरी सफलता तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो ये चीज ना आने दें। ठीक है, दमनकारी जो शक्तियां होती है ना, मतलब कोई ऐसा जो आपको काम को करने से रोके, उनसे दूरी बना के रखें। आप ऐसे लोगों का सहयोग लें जो उस काम को करने में इंटरेस्टेड हो, जो आप सोचते हैं उनको ऊंचाइयों पे वो ले जाएं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि राइटर ने ना चीजें बांटी हैं कई जगह। जैसे एक टाइप के लोग क्या होते हैं, हमेशा अपनी प्रॉब्लम के आगे घुटने टेक देते हैं, मैं तो ये नहीं कर सकता, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये मेरे से नहीं होगी, ये तो बहुत कठिन है, ऐसा हो गया, उसमें ये रिस्क हो सकता है। तो आप सोच लें, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप भी कुछ ग्रोथ नहीं करना चाहते, उन्हीं के साथ उन्हीं विपदाओं में घिरे रहना चाहते हैं, घुटने टेकना चाहते हैं अपनी परिस्थिति के आगे, तो कोई बात नहीं है। नहीं तो आप आगे का चरण अपनाएं। दूसरे प्रकार के लोग हैं उनको भी सर्च करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आधे हारते हैं आधे जीतते हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन डर उनको करने नहीं देता। ये दूसरा समूह हो गया। तीसरा समूह क्या है? वो कभी हार नहीं मानता है। वो कहता है, जिसमें 2-3%, 4% ही लोग आते हैं इसमें, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। वो हर वक्त चाहता है कि मैं कुछ नया करूं, थोड़ा सा रिस्क भी होगा तो मैं उसको कर लूंगा, लेकिन जो मेरे ख्वाब है मैं उसको पूरा करके रहूंगा। ठीक है, अगर ईमानदारी से सोचने की बात करें तो हम किस समूह के होना चाहते हैं? हम अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं या हम परिस्थिति के आगे घुटने टेकना चाहते हैं? तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम ऐसे श्रेणी में आए जहां हमारे ख्वाब पूरे हों। ठीक है, तो इस बारे में बेहद, हाँ, जो लोग आपको यह समझाना और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आपको उन लोगों के खिलाफ अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए। नकारात्मक सलाह को केवल चुनौती के रूप में स्वीकार करें और आप उस काम को करके दिखा दें। जैसे अभी मैंने कहा, अगर आपने किसी से कहा मुझे लड्डू बनाने, गुजिया बनाने त्योहार पे मैं ये सोच रही हूँ, तो मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प करूंगी, लेकिन उसने नकार दिया, तो आप क्या हार मान लेंगे? ये चीज सोचिए, बहुत छोटे लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप हार मान लेंगे, या फिर आप कोई दूसरा रास्ता देखेंगे, दूसरा साथी देखेंगे, या आप हिम्मत करके उसको दिखाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये छोटी सी चीज हो गई। बड़ी बड़ी चीजें, हम बड़े बड़े सपने देखना चाहते हैं, हम बड़े बड़े, जैसे मैं बड़ा घर खरीदना चाहूं, मैं बड़ी गाड़ी खरीदना चाहूं, मैं बड़े कुछ सपने देख रही हूं, तो उसके लिए मुझे कैसे लोगों के साथ की जरूरत है, जो मुझे मोटिवेट करे या जो मेरी टांग खींचे, जो मुझे नीचे की तरफ गिराए? तो ये मेरे ऊपर चॉइस होती है। तो इस बारे में बेहद सावधान रहें। नकारात्मक सोच वाले लोगों को अपनी सफलता की योजना बदलने का मौका ना दें। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं, उन्हें दूसरों का बना बनाया खेल बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है। एक तरीके के लोग क्या होते हैं, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ करें, लेकिन शायद वो इतने डरते हैं कि वो आपको वो कदम उठाने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि वो आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन वो हार मान चुके हैं जिंदगी से। तो वो एक तरीके के वो लोग होते हैं। एक तरीके के लोग होते हैं जो आपका बना बनाया काम बिगाड़ने के लिए बैठे होते हैं, कि बस आप उनसे राय लेने पहुंचो और वो राय पर जैसा आपको कर दें, ऐसी राय दें कि आपका रायचंदी कर दें वो। ठीक है,
अगर नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं, कुछ नकारात्मक लोग ऐसे होते हैं जो दिल के साफ, जैसे अभी मैंने कहा, कुछ ऐसे होते हैं जो सच में आपका काम बिगाड़ने वाले होते हैं। तो आपको ना सलाह लेते समय भी बहुत दिमाग से सोचना चाहिए कि मैं किसकी सलाह ले रहा हूं, कैसे सलाह ले रहा हूं, क्या मैं सच में कर सकता हूं। अपने दिल की आवाज भी इंसान को सुननी चाहिए और पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। बेहद सावधान रहें, नकारात्मक लोगों का अध्ययन करें, उन्हें अपनी सफलता की योजना को नष्ट ना करने दें। अभी जैसे अपन लोग बात कर रहे थे, ठीक है। नकारात्मक सोच वाले लोगों को इस बात की छूट ना दें कि वो आपको भी अपने स्तर तक नीचे ले आए। उनकी बातों को उसी तरह फिसल जाने दें जैसे बतख की बीट से पानी फिसल जाता है। इस तरह के लोगों से जुड़ें जो सकारात्मक सोचते हैं, जो प्रगतिशील सोच रखते हैं, उनके साथ ऊपर की तरफ बढ़ें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप संगत विचार करके नहीं बनाते हैं, जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग कई लेडीज में डिस्कस करते हैं, कुछ इतनी पॉजिटिव होती हैं कि वो जीवन में कुछ करना चाहती हैं, वो फिर अपनी क्वेरी रखती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं वो अंधा होकर विश्वास करती, वो अपनी क्वेरी रखती हैं कि मुझे इसका क्या बेनिफिट है, क्या लॉस हो सकता है, क्या मुझे ऐसे हो सकता है। अपनी R&D वो खुद करती हैं। जेंट्स हैं बहुत सारे जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो पूरा समझते हैं टोटल, तो उसको तो अकलमंदी कहेंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे खुद दूसरों को भी नहीं करने देंगे, खुद भी नहीं करेंगे। वो उसमें इतना नेगेटिव ढूंढ लेंगे जितना कि शायद जो 10 साल से 20 साल से इस बिजनेस को कर रहा है उसको भी नहीं पता होगा। इतना नेगेटिव वो एक ही बार में ढूंढ लेंगे। तो आपको ना ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ज्यादातर सलाह देने वाला कौन है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, अब आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं और अभी आप किसी टीचर से पूछ रहे हैं, तो वो टीचर जो स्कूल का रूटीन फॉलो करता है, स्कूल जाता है, टाइम से आता है, टाइम से तनख्वाह लेता है, क्या आपको वो रिस्क लेने देगा? नहीं लेने देगा। 99% तो वो नहीं लेने देगा। तो आप किससे सलाह ले रहे हैं ये आपको विचार करना है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल की आवाज सुने, फिर दूसरी आवाज जो आपका सच में वेल विशर है, जिसको आप समझते हैं वो सही राय देगा, और वो उस फील्ड का ज्ञाता भी होना चाहिए। राय देना केवल ये नहीं होता, आप मुझसे किसी ऐसे फील्ड की राय मांगेंगे जहां मैंने झांका भी नहीं है, जिसके बारे में मैं जानती भी नहीं हूं, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी यार मुझे तो पता नहीं है, मेरे ख्याल से तो मैं नहीं करना चाहिए। या फिर सच बोलने वाले भी लोग हैं कि भैया इस बारे में मुझसे राय मत लो, क्रिकेट के बारे में राय लेनी है तो क्रिकेटर से लो, मेरे से तो लेने से काम चलेगा नहीं। तो इस तरीके की बात है। फोकट की सलाह लोग देने बैठ जाते हैं, आप प्लीज वो ना लें, ठीक है। सफल लोगों, अच्छा कई लोगों का मानना क्या होता है, आप सफलता कैसे हासिल करोगे, आप जिस टीम में घुसना चाह रहे हो, जो काम करना चाह रहे हो, वहां के सफल लोगों को तो भैया आप टच भी नहीं कर सकते, वो तो एक ही बनता है, वो तो यही बनता है। आप ऐसे विचार ना करें, जब वो बना तो हम भी बन सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके अंदर जज्बा है, कहते हैं ना, एक बंदा होता है कि मोदी जी से सिफारिश करके मिलना चाहेगा, या XYZ किसी नेता से, या किसी बॉलीवुड स्टार से, सलमान खान से, किसी से भी, जो है अक्षय कुमार से। एक होता है कि आपने इतना अच्छा काम किया कि वो लोग खुद आपसे मिलना चाहते हैं। तो दोनों बातों में फर्क है ना। अगर आपके अपने सपने हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हैं, तो आप लगे रहिए। आपने सफलता हासिल की तो जिनसे भी आप जीवन में मिलना चाहते हैं, जिनसे आपको लगता है कि बड़े लोगों से मिलना बहुत कठिन है, वो तो खुद आपसे मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है, ठीक है। परंतु उसका ऐसे फालतू लोगों को सलाह देने में समय बर्बाद न करें जो गंभीरता से उस सलाह को नहीं ले रहे हैं। ये भी बात है कि आप भी ये ध्यान रखें कि आप किसके सामने अपना बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, किसके सामने अपने प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, किसके सामने अपनी कोई अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, कि सामने वाला उसको समझना चाहता भी है कि नहीं चाहता। तो सलाह भी उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो गंभीरता से सलाह लेने को तैयार है, और सलाह उसी केस में देनी चाहिए अगर उस फील्ड की आपको नॉलेज है तो, ठीक है। इसमें आगे क्या है कि कुछ नियमों का पालन करके आप भी इस सामाजिक माहौल को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे बात करी थी हमने माहौल की कि अपने माहौल को कैसे सुधारें, तो जैसे हमने कहा जिस माहौल के हम होते हैं, अगर नेगेटिव लोग चारों तरफ हैं तो हमारा पॉजिटिव बने रहना सच में कठिन है। पॉजिटिव लोग अगर हमारे इर्द गिर्द हैं तो नेगेटिव बने रहना सच में कठिन है, क्योंकि वो आपको अपनी संगत में खींच ही लेते हैं। सत्संग का प्रभाव क्या होता है, सत्संग इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप सत्संग करते हैं ना, तो 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, आप में बदलाव 5वें दिन तो आ ही जाता है। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रोज उठते बैठते हैं, जो खुद भी कोई बड़ा सपना नहीं देखते, पूरा नहीं करना चाहते, डरे हुए हैं, और आप उनके साथ बैठ रहे हैं, तो आपके भी जो सपने हैं वो कुचल दिए जाएंगे। तो आप अपना जो है ध्यान रखें कि आप संगत कैसी ले रहे हैं, ठीक है। कुछ टिप्स हैं, कुछ टिप्स कैसे हैं, नए समूहों में आए जाएं।
पहला वो है नए नए लोगों से मिलें, नई नई जगह पे जाएं। उसका कारण क्या है, ज्यादातर आप देखिए, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, एक दोस्त बना लेते हैं, एक पक्का दोस्त होना चाहिए। दोस्त एक ही पक्का होना चाहिए। दोस्त मतलब जिससे आप कुछ ना छुपाएं और सब कुछ उसको बता दें और खुश रहें, उसे सुख दुख बांट के। लेकिन केवल आप उसी में रहेंगे कि आपने अपना काम खत्म किया, फिर उस दोस्त के पास चाय पीने बैठ गए, उस दोस्त ने काम खत्म किया, वो आपके पास चाय पीने बैठ गया, तो ये कुएं की मेंढक वाली बात नहीं हो गई। राइटर ने कहा है कुएं की मेंढक बन के मत रहो। आप नए नए लोगों से मिलेंगे तो नई नई चीजें आप सीखेंगे। अगर आपकी एक फ्रेंड अहमदाबाद की है तो आपको गुजरात के बारे में पता चलेगा, आपकी फ्रेंड अगर कलकत्ता की है तो आपको कलकत्ता के बारे में पता चलेगा, दिल्ली की है तो दिल्ली के बारे में पता चलेगा। तो आप तरह तरह के लोग बनाए, तरह तरह के दोस्त बनाए, नए नए लोगों। दोस्त मतलब यही नहीं है कि भाईचारा कि आप रोज उनके यहाँ चाय पीने जाएंगे। दोस्त का मतलब आप उनसे क्या सीख रहे हैं, आप उनको क्या सिखा सकते हैं। तो जब नए नए लोगों से मिलेंगे तभी आपका सोच का दायरा बढ़ेगा, सीखने का दायरा बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे दोस्त चुने जिनके विचार आपसे अलग हों। एक होता है ना हाँ में हाँ। सच्चा यार क्या होता है? सच्चा यार वो होता है कि भैया जो गलत भी करे आया तो भैया आज मेरी ना इससे लड़ाई होगी, मैंने तो ऐसे कह दिया। दोस्त का सही करा तूने, सही करो बिल्कुल, दोस्त यही कहेगा। लेकिन सच बात है, मैंने कहा ना एक सच्चा अच्छा दोस्त आपके पास होना चाहिए। लेकिन एक संगत ऐसी जरूर रखें अपने पास जो आपके विचारों से अलग हो। विचारों से अलग मतलब सिर्फ आपकी हाँ में हाँ नहीं करे। आपको पता है कभी कभार क्या होता है, हम दूसरों की हाँ में हाँ ही करते रहते हैं, कि शर्म में कर लेते हैं, प्यार में कर लेते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि हमारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आ पाती है। फिर जब तीसरा कोई हमें आईना दिखाता है, कुछ नया सिखाना चाहता है, तो हम उससे बहुत जल्दी सीखने के लिए नहीं तत्पर होते। उसका रीजन है कि हमें एक आदत पड़ चुकी होती है हाँ में हाँ कहलवाने की। तो आप ऐसी संगत जरूर चुने जो आपके विचारों के विरुद्ध भी बात करे या विचारों से अलग भी करे। और आपके जैसे विचार हैं वो विचारों से अलग मतलब जैसे आपके पॉजिटिव विचार है, अब आप नेगेटिव विचारों वालों को भी दोस्त बनाएं, ये नहीं कह रही हूं मैं यहाँ पे। राइटर ने कहा है कि आपकी जो सोच है उसका दायरा और भी बड़ा हो, ऐसे विचार वाले दोस्त बनाएं आप। ठीक है, ऐसे दोस्त चुने जो छोटी महत्वहीन बातों से ऊपर उठकर बात करते हों। देखिए बहुत पुराना किस्सा है, मतलब वैसे ही मैं शेयर कर रही हूँ, नाम तो नहीं लूंगी, कि मैं एक बार कहीं रहती थी, वहां मेरी सहेलियां थी। तो जहां आप रहते हैं वहां दोस्त बनाने होते हैं, आपको आपने दोस्त बनाए। तो वहां क्या था, एक सोच थी कि इतनी चाय देंगे, इतना इतना जूस देंगे, तो वो ना मेरा जैसे ये चीज ऐसे करेंगे, कोई चीज बात को घुमाएंगे, इधर से उधर करेंगे। तो वो क्या होता है, बहुत दिनों तक अगर आप उन्हीं के साथ रहते हो तो वैसे ही हो जाते हो। तो मेरा जो बड़ा गिलास था ना वो छोटा कप बन गया, मुझे पता ही नहीं चला कब बन गया। क्योंकि जब आप संगत में रहते हो 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, तो आपकी संगत बदलती है। अचानक एक बार मेरा ध्यान गया 1-2 महीने बाद ही कि मैं क्या कर रही हूँ। और कोइंसिडेंस के फिर जब नए दोस्त बने, नए लोगों से मेरी बात हुई, और भी जैसे मैंने सर्कल हमारा और बढ़ा, तब मुझे 2-4 लोगों से पता चला वो मेरे ही व्यवहार के हैं। तब मुझे अपनी सोच समझ में आई कि आप ना कितने भी पॉजिटिव बने रहें, लेकिन अगर आप एक संगत में रोज उठते बैठते हैं तो आपको उनका असर पड़ता है। तो संगत को बहुत सोच समझ के चुने। तो वो जो है ना, मुझमें एक मजाक की बात है, लेकिन ये हाँ ये था कि हम वैसे ही बन जाते हैं कि इतनी सी चाय देनी है, ऐसे ऐसे बोलना है, ये नहीं करना है। तो उस टाइप की हमारी सोच हो जाती है। ठीक है, अब जैसे जहर की बात करें, हमारे देश में जहर का बहुत ध्यान रखा जाता है, शारीरिक जहर का। मतलब फूड और रेस्टोरेंट में सब जगह ना, रेस्टोरेंट जहां है वहां पे फूड में क्या क्वालिटी है, क्या डाल रहे, क्या मसाला डाल रहे, ये बड़ा इंस्पेक्शन होगा, राशन पे इंस्पेक्शन होगा, हर तरीके से होगा। तो वो जहर तो लोग ध्यान में रखते हैं। जो मानसिक जहर होता है, जो विचारों का जहर होता है, जो दिमाग में जहर घुलता है, उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो एक तरह का जहर होता है जो शारीरिक जहर, उससे भी ज्यादा हानिकारक होता है विचारों का जहर। इसको हम गपशप कहते हैं। गपशप करना बहुत अच्छी बात है, हंसी मजाक करना, कभी कभार ना एंजॉय करना, थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर लेना, वो मजे की बात है, थोड़ी बहुत चलती है। लेकिन एक होता है ना, आदमी अपनी अर्थव्यवस्था नहीं देखता घर की, वो गपशप करेगा देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, वो बात करेगा राजनीतिक पार्टी के ऊपर, वो बात करेगा विदेशों की राजनीति के ऊपर। इतनी गपशप करेगा, लेकिन काम की बात आप उससे करेंगे तो वो नहीं करेगा। तो ये गपशप जो है ना, जब मात्रा बढ़ जाती है इसकी, तो ये जहर का काम करती है। और वो गपशप बिना बात के विचारों को जन्म देती है और वो आपको नेगेटिव करती है। तो आपको ना वो गपशप सिर्फ इंजॉयमेंट तक रखनी चाहिए। एंजॉय कीजिए उसको, लेकिन उसको प्लीज बिल्कुल भी इतना मत बढ़ा दें। जैसे कहते हैं ना, न्यूज़पेपर, पहले न्यूज़पेपर आते थे, जब आप पढ़ते थे एक जरूरी खबर होती थी। अब इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, एड से भरा होगा या फालतू न्यूज से भरा होगा। अब आप दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़े बिना करते ही नहीं है।
अब आपने कोई नेगेटिव न्यूज दिन निकलते ही सुन ली तो पूरा दिन कैसा जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जरूरत की चीज पढ़ें और सिंपल अपनी गपशप में भी एंजॉय करें 5-10 मिनट 15 मिनट। बाकी फालतू की राजनीति, फालतू की बातों में उठापटक में ना लगे रहें। अपने घर की अर्थव्यवस्था, अपने घर की व्यवस्था देखने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। लोगों के बारे में बात करें, जैसे गपशप करते हैं ना तो इधर की तीसरे बंदे की बात करते हैं जो वह एब्सेंट होता है। ये आदत सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये आदत कभी नहीं होनी चाहिए। गपशप क्या है, अगर गपशप भी कर रहे हैं, किसी के बारे में बात भी कर रहे हैं तो एक आदत डालिए, सकारात्मक ही बात कीजिए। आप ज्यादातर देखिएगा कि ज्यादातर लोग बैठे होंगे जो नहीं होगा उसके बारे में बुराई करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। जब ये होता है ना, जहर घुलता है हमारे विचारों में। हम जब नेगेटिव बात करते हैं वो बंदा नेगेटिव ही नजर आता है। तो एक बात अच्छी तरह से समझ लें इस चीज को कि मैं गपशप इंजॉय वाला करता हूं या गलत वाला करता हूं। कुछ टिप्स दिए हैं, उससे आप देखेंगे आप गपशप कैसी करते हैं। क्या मैं दूसरों के बारे में अफवाह फैलाता हूं, चेक करें अपने आप को। क्या मैं दूसरों के बारे में अच्छी बातें कहता हूं, चेक करें। क्या मुझे स्कैंडल सुनना अच्छा लगता है, क्या मैं केवल तथ्यों के आधार पर ही किसी का मूल्यांकन करता हूं, क्या मैं दूसरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि वो मुझे अफवाहें सुनाएं, क्या मैं अपनी चर्चा को इस बात से शुरू करता हूं कि देखना किसी से कहना नहीं, क्या मेरी बातों को जैसे होता है ना, अरे मैं तुझे एक बात बताने वाली हूं किसी से कही हो मत। ये अगर आपकी शुरुआती लाइन है तो ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये शुरुआती लाइन जो है नहीं होनी चाहिए। वंस इन अ वाइल यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी ये शुरुआती लाइन हमेशा रहती है तो ये चिंता का विषय है। इसका मतलब आप कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्या मैं गोपनीय जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखता हूं, क्या मैं दूसरों के बारे में बोलते समय अपराध बोध से ग्रस्त रहता हूं। एक जो है ना, क्या मैं गोपनीय जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम किसी से कहते हैं ना ये बात आगे मत बताना, आपको लगता है एक बहुत अच्छी कहावत है, सीक्रेट, पता है कभी सीक्रेट नहीं होता है कि ये बात किसी को बताना मत। ऐसी दुनिया की कोई बात ही नहीं होती जो किसी को बताई नहीं जाए। आदमी अपने नियर एंड डियर को बताता है। अगर आपने किसी को बताई तो वो घर में किसी को बताएगा, नहीं तो वो ऐसे दोस्त को बताएगा, वो बताएगा जरूर। तो हमेशा कोशिश करें अपने बारे में खुद सोचें, आपके मन में जो चिंतन है उसको खुद दूर करें। फिर भी अगर लोगों से शेयर करनी है तो हल्के फुल्के अंदाज में शेयर कर लें, उसको अफवाह ना बनाएं, ना बनने दें। तो इस पे बहुत आपको ध्यान रखना है। क्या मैं दूसरों के बारे में बोलते समय अपराध बोध से ग्रस्त होता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी नोटिस किया, वो मजाक मजाक में हल्की सी बात कह जाएंगे, अरे वो तुमने फिर अच्छा छोड़ो रहने दो, ऐसे करके बात शुरू करेंगे। ऐसी बातें नहीं शुरू करनी चाहिए, उससे आपकी भी इमेज खराब होती है और दूसरों के सामने ना ये भी जाता है कि आप इस तरीके की बातें करते हैं। तो इस बारे में 1 मिनट सोचें, ठीक है। लेकिन किसी को जवाब बताने की जरूरत नहीं है, अपना मूल्यांकन है आप खुद करें, ठीक है। मैंने फुटपाथ से एक रास्ते, अब क्या होता है, जैसे आप छोटी सोच, मैंने फुटपाथ से रास्ते से सस्ता सूट खरीद लिया। जैसे आप ना सस्ती बातें, सस्ती चीजें, सस्ते लोगों में, मतलब जिनकी सोच छोटी है या ज्यादा हम छोटा सोचते हैं या हम ही खुद ऐसे हैं, अगर हम इसी में उलझे रहते हैं तो बड़ी कामयाबी हम कभी हासिल कर ही नहीं सकते। तो अपने माहौल को खुद सुधारें और फर्स्ट क्लास बने। अपने इर्द गिर्द के माहौल को सुधारना हमारे अपने बस में होता है। अगर कोई आपके सामने नेगेटिव बात करता है तो आप अपने विचारों से उसको खेलने ना दें, उसको तुरंत रोक दें कि प्लीज ये मेरा ड्रीम है, ड्रीम मेरे बच्चों की तरह, मैं इसको पूरा करना चाहता हूं, इसको पालना चाहता हूं, इसको अचीव करना चाहता हूं, तो प्लीज आप मेरे से कोई नेगेटिव बात इस बारे में ना करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, आप किस तरीके के हैं। अगर आप चुगली सुनना पसंद करते हैं, चुगली करना पसंद करते हैं, तो आपकी संगत वैसी है ना। मैं किसी के गांधीवादी जो है ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, अगर सच में आप इन विचारों के हैं तो फिर आप ये सोच लीजिए आपके इर्द गिर्द जो भी लोग आएंगे वो उन्हीं विचारों के आएंगे। अगर आप हंस के किसी की बुराई सुन भी लेते हैं तो आप एक कदम उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसा भी ना करें। अगर आप पॉजिटिव बन के रहेंगे तो आप कुछ भी जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि विचारों में जहर नेगेटिव बातों से घुलता है। अपने माहौल के आसपास को हमेशा स्वस्थ और अच्छा रखें, जो आपके विचारों में जहर घुलने ही ना दें, ठीक है। माहौल के प्रति, जैसे अब इस पे कुछ पॉइंट है, माहौल के प्रति सचेत बने। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, अच्छे विचार मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाएं, अपना विरोधी नहीं। दमनकारी शक्तियों, नकारात्मक लोगों,
आप ऐसा नहीं कर सकते। कहने वाले लोगों को अपना हौसला पस्त ना करने दें। दमनकारी लोग हैं या नेगेटिव करने वाले लोग हैं या आप तो ऐसा नहीं कर पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे, ऐसे लोगों को मौका ही ना दें बोलने का। छोटी सोच वाले लोगों के चक्कर में ना आए। ईर्ष्यालु लोग तो चाहते ही हैं कि आप आगे ना बढ़े और उन्हें खुश होने का मौका ना दें। सफल लोगों से सलाह लें, उनका भविष्य महत्वपूर्ण है। फोकटिया सलाहकारों से सलाह लेने का जोखिम ना लें, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है असफल लोग ही फोकटिया सलाहकार होते हैं। देखिए राइटर ने ये क्यों कहा है। कभी कभार क्या होता है कि अगर आप कोई स्कूटर चलाता है और आप भी स्कूटर चलाते हैं, उसको पता है वह स्कूटर से ऊपर कभी नहीं बढ़ पाएगा। अब आप उससे कहेंगे मुझे BMW खरीदनी है, तो वो हंसेगा आपके ऊपर, क्योंकि उसने तो घुटने टेक दी अपनी परिस्थिति के आगे और आपको वो पागल कहेगा। इतनी बड़ी चीज, मतलब ये मारुति 800 कहता तो फिर भी वो नॉर्मल रहता, आपने BMW कह दिया। यही बात अगर आप BMW वाले से कहेंगे ना कि मुझे BMW, एक दिन मैं भी BMW खरीदूंगा, तो वो हंसेगा नहीं। उसका रीजन क्या है कि उसको पता है ये कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है जो कभी हासिल नहीं हो सकता। उसको पता है कि मेहनत करो तो ये भी हासिल हो सकता है। लेकिन स्कूटर वाला, क्योंकि वो तो परिस्थिति के आगे घुटने टेक चुका है, वो उसे स्वप्न नजर आता है कि अबे यार ये कैसे पूरा होगा, क्या पागलों वाली बात कर रहा है। तो जो सफलता प्राप्त कर चुके हैं ऐसे लोगों से आप एडवाइस लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा सही गाइड करेंगे। बहुत सी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करें, नए समूहों में आए जाएं और नए प्रेरक काम खोजें। ठीक है, नए नए लोगों से दोस्ती करें, नए नए लोगों को समझें, माहौल को समझें, कुएं के मेंढक बन के ना रहें। अपने माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें, गपशप से, परनिंदा से बचें। लोगों के बारे में बातें करें परंतु सकारात्मक बातें करें, लोगों के बारे में नेगेटिव बातें ना करें। अपने हर काम में फर्स्ट क्लास रहें। आप दूसरे किसी तरीके से काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। जैसे क्या होता है, एक बार वैष्णो देवी हम लोग गए थे तो सब लोग तो उस पर चढ़ के जा रहे थे। मुझे एक जोश चढ़ा जब मैं छोटी थी कि मैं सीढ़ियों से जाऊंगी, ये शॉर्टकट है। तो सीढ़ियां इतनी कठिन थी कि मेरे पैर में अजीब से ना लड्डू से पड़ गए थे ना, वो नसें मेरी सूज गई थी। तो मना कर रहे थे सब लोग, लेकिन मुझे बात नहीं मुझे माननी थी, मैं छोटी थी, बात ही नहीं मानी मैंने। इसी तरह से शॉर्टकट जो होता है ना, कुछ शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत का कभी कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आप मेहनत करते रहें, जो आपके सपने हैं उनको कहते हैं ना देखते रहें और प्रयास करते रहें, वो जो उनको पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों की संगत में रहें जो स्वप्न देखते हैं, उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करना चाहते हैं। तो माहौल, अपने माहौल को सुधारे, फर्स्ट क्लास बने। इस चैप्टर में कुल मिला के राइटर ने ये कहा है कि कहते हैं ना, एक लाइन है कि आप गरीब जन्म लेते हैं ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आप ही की गलती है। ठीक है, तो भविष्य आप अपना बदल भी सकते हैं, बना भी सकते हैं जैसा आप चाहें। अगर कोई एवरेस्ट पे बिल्कुल ऐसा है जो 1 किलोमीटर वॉक भी नहीं कर सकता, उससे आप कहेंगे कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो वो मजाक बनाएगा। और जो एवरेस्ट को कई बार चढ़ चुका है, उससे आप कहेंगे मुझे भी एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो वो आपको सही मार्गदर्शक बनेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा वो आपका सही, जिससे आप वो अचीव कर सके। तो मेरे कहने का तथ्य समझे, राइटर जो समझाना चाहते हैं कि अगर आपने कोई चीज शुरू की है तो उस फील्ड के मास्टर से आप राय ले सकते हैं। हर एक से राय लेने प्लीज मत बैठिए। अपने इर्द गिर्द के माहौल को जरा जांचिए, परखिए। अगर वो नेगेटिव है तो आप उससे दूर रहिए। पॉजिटिव माहौल को तलाशें, पॉजिटिव माहौल में रहें। जो पॉजिटिव क्या होता है, जो आपके सपनों को पूरा करने में आपका सहयोग करें। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये चैप्टर है कि अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बने। माहौल कैसा भी हो, सबसे जरूरी बात यह है कि आप अगर सपना कोई देख रहे हैं और कोई आपको उसमें पूरा करने के लिए समझाने वाला मिल जाए, तो सबसे ज्यादा खुशी होती है कि ये भगवान का एक आशीर्वाद है कि आपके पास एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा लीडर और एक ऐसा दोस्त है जो आपकी सहायता करना चाहता है। वहीं लोग अगर टांग खींचने वाले हैं तो उनसे सावधान रहें, अपने सपनों को उनको चुराने ना दें। तो आज के चैप्टर में इतना ही, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।